अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और होंगे अच्छे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के वापस घर आ चुकी थी और इसके बाद मैंने बना लिया था नाश्ता। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अगर मैं बिल्कुल सुकून से आराम से जो है नाश्ता बनाऊं और इंजॉय करूं उसको। तो मैं फिर इस वक्त कुछ भी लगा लेती हूँ, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो लगा लेती हूँ जो एजुकेशनल हो, इंफॉर्मेटिव हो। और अक्सर आजकल तो मैं बहुत ज़्यादा केक वीडियोस देख रही हूँ। मुझे केक्स का क्रेज़ हो गया है। लेकिन बस फिर बात यहीं जाके स्टॉप हो जाती है। मैं देखती भी हूँ वीडियोस और यही सोचती हूँ चलो अब मैं ये बनाऊँगी। लेकिन टाइम की इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है और आई थिंक हिम्मत भी नहीं होती, तो फिर मैं नहीं बना पाती। लेकिन खैर ये तो चलता रहता है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। सुबह सवेरे अगर गार्डन एरिया में जाओ तो इतनी अच्छी जो है धूप निकली हुई होती है जो सुबह की होती है, और साथ ही जो है परिंदों की चहचहाहट होती है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ी देर गार्डन में ही वॉक कर रही थी। और अब गर्मियों का ज़ोर भी बिल्कुल टूट चुका है। पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा गर्मी थी और आई थिंक सैटरडे वाज़ द हॉटेस्ट डे जिसको कहा गया था। और अब जो है सुबह सवेरे यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, ऐसा लग रहा है बस सर्दी आनी आनी है। इसके बाद मैंने बना ली थी चाय, और चाय भी मैं बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करती हूँ क्योंकि पूरे दिन में एक ही पीती हूँ चाय। तो कोशिश करती हूँ कि जब चाय पीऊँ तो बहुत ज़्यादा आराम से सुकून से पीऊँ, एक एक सिप लूँ और इंजॉय करूँ। जो रिसेंटली अभी हमने प्लांट लिया है वो इतना प्यारा लग रहा है, हल्के हल्के जो है ब्लूम कर रहा है। और रोज़ इसकी एक बार जो है वो ब्लॉसम कर जाती है और बहुत ज़्यादा इसमें से अच्छी स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और फिर बस जब आप एक दफ़ा घर का काम स्टार्ट कर दें तो आई थिंक फिर आपकी जो है बस एक मशीन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अक्सर मैं यही सोचती हूँ कि यहाँ जो लोग आते हैं यूके और स्पेशली पाकिस्तान से आते हैं, लड़कियाँ वगैरह आती हैं, उनकी नई नई शादियाँ होती हैं, तो वो अक्सर कंप्लेन करती हैं कि यार यहाँ काम बहुत है। मुझे यहाँ आए हुए 7 साल हो गए हैं, एंड बिलीव मी यहाँ मैं डेली यही शिकायत करती हूँ। ये शिकायत शायद होती है अपने आप से, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा काम नहीं किया था, एंड आई नेवर न्यू कि मैं इतना सारा काम एक दिन में कर भी सकती हूँ। आई थिंक विद टाइम जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स चेंज हो जाते हैं तो आप मेच्योर भी हो जाते हैं, और एक दफ़ा जब आप समझ जाते हैं कि आपने किस तरह से क्या काम करना है तो आप मेंटली आई थिंक कैपेबल भी हो जाते हैं और आप काम करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं अपना बताऊँ तो हम लोग हमेशा पढ़ रहे होते थे, और जब भी कोई ऐसा काम करना होता था और हमें लगता था हमें अपनी अम्मी की हेल्प करनी है, तो वो हमसे हमेशा एक ही बात कहती थी कि जब एक दफ़ा तुम लोगों पे पड़ेगा तो तुम लोग सब खुद कर लोगे। अभी जो है पढ़ाई पे फ़ोकस करो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माना हम लोग घर के काम करते थे, थोड़े बहुत किचन में हेल्प करा दी, थोड़े से बर्तन वॉश कर दिए। अगर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा अम्मी किचन में बिज़ी हैं और उन पे एक्स्ट्रा लोड है, तो हम थोड़ी सी हेल्प करा देते थे, कोई वेजिटेबल कट कर दिया। और अक्सर मुझे याद है कि हम लोग शाम के टाइम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे, तो हाई टी के लिए कुछ भी बना लिया, साथ में बैठ के एंजॉय करते थे। तो मैं अक्सर फ़ास्ट फूड वगैरह, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक था इस तरह की चीज़ें बनाने का, तो मैं अक्सर ये सब बना लेती थी। लेकिन प्रॉपर कुकिंग करना, प्रॉपर तरीके से घर को सँभालना, ये सब तो मेरे खून में था ही नहीं, ना मुझे कभी आता था। लेकिन जब शादी हुई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं सर पर आईं, तो आई थिंक इनिशियली मैंने एक नॉर्मल इंसान की तरह बगावत की भी कोशिश की थी, और बगावत इस सेंस में कि कुछ ऐसा हो जाए कि काम से जान छूट जाए। लेकिन आई थिंक फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने अपने आप को यूज़्ड टू कर लिया था, एंड आई न्यू कि मुझे जो है सब काम करने ही हैं। और अक्सर मैं अगर देखूँ अपने आप को तो बस मेरे ज़हन में हर वक़्त काम सवार ही रहते हैं। सुबह सवेरे जैसे ही मैं नाश्ता करती हूँ और नीचे किचन की तरफ आती हूँ तो मुझे पता होता है अच्छा ठीक है, अभी मुझे लॉन्ड्री करनी है, अच्छा मुझे अभी बर्तन धोने हैं, अच्छा मुझे खाना बनाना है, और बहुत सारे काम। याद है ऑल द वे हियर। और वॉश करूँ और कीमा तकरीबन रेडी है। बस ये है कि जो मेरे आलू हैं वो नहीं गले हैं, तो वो गल रहे हैं। खैर ये वाली बातें तो चलती रहेंगी। लाइटर नोट पे जो है यही था कि आज जो है मुझे जाना था देसी स्टोर, और देसी स्टोर का रुख कर लिया था। मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कि देसी स्टोर जाना है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेनी है, तकरीबन सभी ख़त्म हो चुका था। और बात ये भी थी कि हर महीने एक दफ़ा देसी स्टोर का चक्कर लग ही जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहीं से मिलती हैं, और इसलिए हम देसियों को वहीं जाना पड़ता है चीज़ें लेने के लिए। तो आप में से कितने लोगों के साथ ये होता है कि आप जाना कहीं चाहते हैं और चले कहीं जाते हैं?
तो मैं यहाँ आ गई थी टाउन सेंटर और सबसे पहले मुझे देख के अंदर लिटिल, तो मैंने सोचा चलो लिटिल से एक आध चीज़ उठा लेती हूँ। लेकिन एक आध चीज़ के चक्कर में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ले ली थी और इनकी बेकिंग सेक्शन में मैं गई थी और जितनी भी चीज़ें मुझे याद आ रही थी जो मुझे चाहिए थी वो सब ले ली थी। फिर इसके बाद मैं आ गई थी देसी स्टोर्स के बराबर ही था, तो सारी वो चीज़ें उठाई थी जो ख़त्म हो गई थी या मुझे चाहिए थी इन फ्यूचर। जिस तरह मैं ट्रॉली में सामान डाल रही थी, हस्बैंड यही कह रहे थे कि इस तरह तो ट्रॉली में मज़ीद चीज़ें नहीं आ पाएँगी। ख़ैर, यहाँ देसी स्टोर में यही होता है कि आप अगर घर से एक लिस्ट लेकर भी आएँ, तो आप वो चीज़ें भी ले लेते हैं जो लिस्ट में नहीं होती और फ़रमाइशी चीज़ें भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो वो भी कलेक्ट कर ली थी और ले ली थी। सुबह मैंने अपनी बेटी को भेजा स्कूल और मैंने उसको पहनाई ये जैकेट, और अब मुझे लग रहा था सर्दी है तो मैंने ये इतना मोटा केप पहना हुआ है और यहाँ शदीद धूप निकली हुई है, तो मैं यही सोचूं कि लोग मुझ पर हंस रहे होंगे कि ये क्या पहन के बैठी है। आज तो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का भी मैच है। लेट्स सी कि वो आज जीतते हैं कि नहीं। वैसे चांसेस ज़रा लो ही लग रहे हैं पाकिस्तान के। घर आके मैंने बना लिया था क्विक सा लंच और सबसे ज़्यादा जो मैं क्विक बना लेती हूँ वो यही होता है कि छोला चाट आजकल मैं बहुत बना रही हूँ। मेरी बन भी बहुत ज़्यादा अच्छी रही है, तो फिर बस एक बोल शौक से बना के इंजॉय कर लेते हैं हम। समोसे भी डाल देती हूँ मस्त में और डाल देती हूँ मीठी चटनी, साथ में हरी चटनी डाल देती हूँ, थोड़ी-सी जो है इमली की चटनी डाल देती हूँ और इतनी ज़्यादा ये मज़े का बनता है ना कि सारी जो क्रेविंग होती है चटपटेपन की और कराची की जो शाम की यादें होती हैं, वो इससे ताज़े हो जाती हैं। चाट मसाला इज़ अ मस्ट, अगर चाट मसाला नहीं हो तो फिर मज़ा नहीं आता। और चाट मसाला से याद आया कि हम जब भी पाकिस्तान जाते हैं, तो कराची से चक्की का पिसा हुआ जो है चाट मसाला ज़रूर लेकर आते हैं। और मैं देख रही थी कि किचन का फ्लोर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो सोचा किचन साफ़ कर लूँ। और अक्सर मैं ये सोचती ही रहती हूँ और फिर दिन टल जाता है, इसलिए आज सोचा कि बस पहले ये काम कर लूँ, बाद में देखा जाएगा कोई और काम। और मेरे पास मिनी हेल्पर भी था। खैर, मैंने मिनी हेल्पर पे ज़्यादा रिलाई नहीं किया, चार्ज जल्दी से खुद संभाल लिया, वरना हो जाने थे तमाम काम। इसके बाद मैंने बना ली थी खिचड़ी, और खिचड़ी राइस मैं अक्सर जो है बच्चों के लिए बना लेती हूँ, बच्चे शौक से खा लेते हैं। दूध की जो एम्प्टी बॉटल्स होती हैं उनको भी मैं रखाई थी बाहर, और जो है कल सुबह फ्रेश मिल्क आ जाएगा, तो शाम में ही मैं अक्सर ये बॉटल्स रख देती हूँ, क्योंकि रात में फिर बहुत लेट हो जाता है और अक्सर मैं भूल भी जाती हूँ। तो आज का यही था व्लॉग, और आई नो बहुत रैंडम सा है, लेकिन बस पूरे दिन मैंने यही किया था। रात में आलू मटर कीमा जो मैंने प्रिपेयर किया था वो हमने खा लिया था। तो यहीं मैं व्लॉग को एंड करूँगी। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।